Okay, the next chapter is chapter 5, organizing. And now start with organizing. Okay, and organization is the second step of function of management. जहाँ हमने फोर्थ स्टॉप की बात की थी, तो PO मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग की जहाँ बात करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग को जनरल टर्म में कहा जाए तो इट्स टू एग्जीक्यूट। किसी भी काम को करने के लिए हम एग्जीक्यूट करते हैं काम, यानी कि कोई प्लानिंग हमने की, उससे करने का सोचे, यानी कि प्रैक्टिकली करने का सोचे, तो उसे कहते हैं हम एग्जीक्यूशन। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइन एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट इम्प्लीमेंटेशन, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बाय क्लैरिफाइंग जॉब और वर्किंग इन रिलेशनशिप एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज ऑफ अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसका मतलब होता है कि जब आप कोई चीज़ सोच रहे हो, दिमाग में प्लान कर रहे हो, उसको एग्जीक्यूट करना। अब एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, रिसोर्सेज देखने पड़ते हैं, रिलेशनशिप देखने पड़ते हैं, इन्वायरमेंट देखना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें फ्रूटफुल बनाने को ही ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, यानी कि एक तरह से एफर्ट लगाना किसी काम को करने के लिए फाइनली, तो इसे ही कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। देखिए यहाँ पर डेफिनेशंस भी दी हुई हैं। Organizing process of defining and grouping the activity of the enterprise and establishing the authorities relation among them, यानी कि किसी भी काम को करने का प्रोसेस करना, उसको ग्रुप एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिश द अथॉरिटी, यानी कि किसी सबको काम डिवाइड कर देना और सबको काम करना, यानी कि एग्जीक्यूशन करना उसका, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। देन अब इसके जो स्टेप्स हैं वो देख लीजिए। स्टेप्स क्या क्या हैं ऑर्गेनाइजिंग के? पहला है यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए ऊपर दिया हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी कि पहले तो आपको ये डिसाइड करना कि काम जो हमें मिला हुआ है उसको हम कैसे कैसे डिवाइड करेंगे, किस किस लोगों को देना है, कैसे कैसे डिवाइड करना है, कितना कितना हमें करना है, कितना कितना सामने वाले को देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोडक्ट को बनाना है तो उसके लिए बनाना तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम है, बेचना सेल्स का है, मगर उसकी मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजमेंट करना, तो वो भी अकॉर्डिंग टू देयर डिपार्टमेंट उसको डिवीज़न कर देना, यानी कि पहले जानना कि काम क्या है और उसके बाद उसको डिवाइड कर देना डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट ग्रुप में। फिर डिपार्टमेंटेशन और डिपार्टमेंटलाइजेशन, ग्रुपिंग ऑफ वर्क, यानी किसी भी काम को करने के लिए मैंने कहा ना आपको डिवीज़न ऑफ वर्क, सोचना कि कैसे कैसे करना है और उसका डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जैसे कि देखिए फंक्शन है लाइक परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्ट, जैसे मान लो कोई अप्लाइंसेस आप कर रहे हो तो उसके लिए कैसे कैसे आपको करना है। टेरिटरी डिवाइड कर देना, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। जैसे मान लीजिए मैंने कोई कंपनी खोल रखी है टाटा की, तो टाटा में मुझे परचेज़, मार्केटिंग, फाइनेंस को डिवाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर डिपार्टमेंट। उसके अलावा अब टाटा कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट है, कोई चाय पत्ती निकाल रहा है, कोई कार निकाल रहा है, तो उसको भी डिवाइड कर देना अकॉर्डिंग टू कार, तो कार वाले को कार दे देना, चाय पत्ती वाले को चाय पत्ती दे देना, ETC। उसके अलावा टेरिटरी, यानी कि अब टेरिटरी भी हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसको अकॉर्डिंगली डिवाइड कर देना, तो ये होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, ऑर्गेनाइजिंग में एक काम और रहता है, जिसका जो जो काम है उसको वो असाइन कर देना, यानी कि जैसे आपका काम डिवाइड होता है तो आपको सबको काम दे देना कि तुम्हें ये सब काम करना है। जैसे घर में भी कोई काम पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे भाई बहन तो छोटे भाई बहन को वो चीज़ डिवाइड कर देते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, बड़े भैया ये करेंगे, छोटे भैया ये करेंगे, बहन है वो ये करेगी, तो अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी उनको असाइन कर देना उनकी ड्यूटी कि आपको ये काम करना है। फिर इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, अब जैसे से आपने असाइन कर दी तो आपको उसी अकॉर्डिंग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी है हर इंसान को कि जो काम जिसके लिए डिसाइडेड है उससे वो काम करना है और उसको मेरे लिए अकाउंटेबल होना है, यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि आपने आज के दिन कितना काम किया, आज के दिन कितना आपको टर्नओवर मिला, आज को आपको कितने दिन प्रोडक्शन हुआ। तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज उसको देनी है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको लेना है, आपको उसको ऑथराइज़ कर देना और उससे सारा जवाब लेना है कि किसने कौन कौन सा काम किया, तो ये काम उनको डिसाइड कर देना है। देन आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। ऑर्गेनाइजिंग तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि इसमें दिया है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, जिसको जो काम दिया जाता है उसके कैपेसिटी के हिसाब से दिया जाता है। जैसे मान लो जिसका काम प्रोडक्शन का है तो उसे प्रोडक्शन का काम दिया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज डिवीज़न ऑफ वर्क, जिससे कि सबके ऊपर वर्कलोड ना पड़े, सबके ऊपर बराबर काम अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी उनको मिला जाए। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप,
अब यहाँ पर आपको सबको काम डिपार्टमेंट बांट दिया, तो उनका कोई किसी के काम पे इंटरफेयर ना करे, कोई किसी का काम टेक ओवर ना करे। तो ये सारे जो काम है ये वर्किंग क्लैरिटी होनी चाहिए, किसी जिसे जो काम करना है उसी के अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाए और दूसरा कोई इंटरफेयर उस काम पे ना करे। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा काम ये होता है कि रिसोर्सेज को हमको जितना हो सके मैक्सिमम यूटिलाइज कर देना है, इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग किया ही जाता है, जिससे कि प्लान जो आप करते हो, आपने सोच रखा है कि मुझे इतने रिसोर्सेज यूटिलाइज़ करना है, तो यूटिलाइज़ करना इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग, उसको प्रैक्टिकली करना, तो उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अडॉप्शन टू चेंजेस, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजिंग क्या है, डायनेमिक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चेंज होता रहता है। तो प्लान क्या है, चेंज नहीं होता, प्लान रिजिड होता है, प्लान मगर चेंज तो अकॉर्डिंग टू टाइम करना ही पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजिंग इसको हेल्प करता है कि हाउ टू एग्जीक्यूट द चेंज प्लान। तो जो अडॉप्शन पावर होती है वो ऑर्गेनाइजिंग में होती है। इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो डुप्लिकेट एफर्ट ना करे, कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, तो इसलिए हमको एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, जिससे कि जो भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक इंसान को दी गई है तो उसी के रिलेशनशिप को क्लियर करना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, इंसान के ऊपर ज़्यादा वर्कलोड ना आए, ज़्यादा उसको काम का बर्डन ना हो, इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। इसलिए हर इंसान के जो भी काम है उसको हमको डिवाइड कर दें, जिससे कि किसी ऊपर वर्कलोड ज़्यादा ना पड़े, जिससे कि उसका डेवलपमेंट हो सके, वो इनोवेशन कर सके, अपने ही काम में वो स्ट्रैटेजी बना सके, नई नई तरह की इनोवेशन वाली एक्टिविटीज़ कर सके। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ऑर्गेनाइजिंग अगर अच्छी होगी, फेवरेबल होगी, तो हमारे कंपनी का भी ग्रोथ होगा और एक्सपेंशन होगा। देन नेक्स्ट टॉपिक इसमें आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आता है डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। हम पहले इस पर बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, जैसे कि ये बिंदी आपको दिख रही होगी, है ना, ये होता है सेंट्रलाइजेशन, यानी कि सारे काम जो हैं वो एक ही हेड ऑफिस से हो, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। बट डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि काम को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया हो, जिसका जो काम है डिपार्टमेंट का वो काम करे। डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल द डिपार्टमेंट एक्सेप्ट दैट विच कैन बी एक्सरसाइज ओनली एट अ सेंट्रल पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट के अलावा सारे पॉइंट अपने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचान ले और हमने उनके सारे वर्क डिवाइड कर दी, दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि कोई एक इंसान डिसीज़न नहीं लेगा, सबको अपने अपने डिसीज़न खुद लेने हैं, कोई भी प्रॉब्लम आए तो। देखिए इसमें दिया भी है, everything which goes to increase the importance of the subordinate role in decentralization, everything that goes to reduce it is in a centralization। यानी कि जब हम सबको सारे काम दे देंगे और उनको ऑथराइज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी सबऑर्डिनेट होंगे, ये फ़ायदेमंद किसके लिए होता है, सबऑर्डिनेट के लिए। यानी कि सबऑर्डिनेट पे लोग अपने बहुत सारे चीज़ें थोप देते हैं कि आपको ये करना ही करना है, आप जूनियर लेवल के हो, आपको ये करना ही करना है, तो क्या पता वो कंपनी के लिए अच्छा ना हो, तो इसलिए उनको डिसीजन मेकिंग दे दी जाती है डिसेंट्रलाइजेशन में। पर सेंट्रलाइजेशन किसके लिए होता है, सुपीरियर के लिए, यानी कि एक इंसान ने डिसाइड कर दिया और सबको वो फॉलो करना है। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है काम को अपने डिवाइड कर देना अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी रिफर्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन डिसीजन मेकिंग पावर एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि मैंने कहा ना पॉइंट ये है, यानी कि सुपीरियर पर्सन है, सुपीरियर मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, तो सारे जितने भी लोग होंगे उन सबको वो फॉलो अप करना पड़ेगा। तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या है ना, एक तरह से आप समझ लीजिए कि साथ साथ चलता है, ज़रूरी नहीं कि हर जगह सेंट्रलाइजेशन चले और ज़रूरी नहीं कि हर जगह डिसेंट्रलाइजेशन चले। तो इस चीज़ को अकॉर्डिंग टू कंपनी डिसाइड करती है कि हमें करना क्या है, कि हमें हमारी कंपनी के लिए क्या अच्छा है, सेंट्रलाइजेशन अच्छा है कि डिसेंट्रलाइजेशन है, ये खुद कंपनीज ही सोचती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन